नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश कर रहा हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूँगा ईवीएम की और चुनाव आयोग के उस नीति की जिन्होंने कि विपक्षी दलों के सवालों को जवाब से बचने के लिए एक वीडियो के आधार पर एक ईवीएम मशीन हैक करने वाले हैकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जो कि विदेश में बैठे। कल रामलीला मैदान में पूर्व सांसद उदित राज के अगुवाई में कांग्रेस ने ईवीएम के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि ईवीएम पर न तो राजनीतिक दलों का भरोसा रहा और न ही आम जनता उस भरोसे को मशीन के प्रति रख रही है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में परिणाम आए हैं और पड़े वोटों और गिने गए वोटों के मध्य जो अंतर है, वो ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों में हेर फेर किया गया। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा बताए गए मत प्रतिशत पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब मतदान बंद हुआ उस दिन केवल 61% मतदान हुआ, बाद में ये मतदान बढ़कर 65% हो गया और जब गणना हुई तब ये 66% से अधिक हो गई। तो ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि किस प्रकार वोटों के मैनिपुलेशन के जरिए परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से हो। उन्होंने कहा कि जब आम जनता का भरोसा नहीं है और चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों का भरोसा नहीं है, तो आखिर चुनाव आयोग किसके भरोसे के लिए ईवीएम मशीन से चुनाव कराता। उन्होंने ये कहा कि ईवीएम हटाने के लिए आम जनता को भी इसमें सहभागिता निभानी चाहिए। महाराष्ट्र में भी एक पुणे में एक आंदोलन 93 वर्षीय बाबा अढ़ाव जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके नेतृत्व में भी कल वहाँ धरना प्रदर्शन जारी रहा और जो बारामती से शरद पवार के जो उम्मीदवार थे, जो कि उनके भतीजे भी हैं, युगेंद्र पवार, उन्होंने भी कल चुनाव आयोग के समक्ष 11 विधानसभा सीटों पर और 126 कुल मिलाकर 126 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों ने ईवीएम मशीन की पुनर्गणना के लिए निर्धारित फीस भी जमा कर दी। देखना यह है कि आयोग अपने ही बनाए नियम का पालन करता है या नहीं करता। मैं ये दावा नहीं करता कि ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ हो सकती है या ईवीएम मशीन में मैनिपुलेशन हो सकता है, लेकिन जब विदेश में बैठे एक हैकर ने एक मीडिया हाउस को दिए गए वीडियो चैट में, या इसको एक तरह से आप स्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, जो कि बहुत प्रतिष्ठित ग्रुप है, उससे बातचीत में उसने दावा किया कि अगर उसे 54 करोड़ रुपए मिले तो वो करीब 63 से 69 सीटों पर परिणाम को प्रभावित कर सकता है।
उसी वीडियो के आधार पर चुनाव आयोग ने उसके खिलाफ मुकदमा क्राइम ब्रांच में लिखा गया है। इस मुकदमे से क्या होगा परिणाम सभी लोग जानते हैं। केवल केस सेविंग के लिए चुनाव आयोग ने ये मुकदमा दर्ज कराया है। नहीं तो आप बताइए, विदेश में बैठे व्यक्ति का आखिर वह क्या बिगाड़ सकते हैं। होना तो ये चाहिए कि चुनाव आयोग जनता के मध्य और विपक्षी दलों के बीच संशय दूर करने के लिए एक ऐसी प्रतियोगिता रखे जिसमें कि दुनिया के सभी विशेषज्ञ और स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए और उन्हें खुला चैलेंज किया जाए कि आप इस मशीन को हैक करके दिखाएं, जिससे कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता तो बढ़ेगी और न सिर्फ विपक्षी दलों बल्कि आम जनता का भी संशय है जो मशीन पर बना हुआ है, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के आधार पर बना हुआ है, वो दूर हो जाए। क्या चुनाव आयोग ऐसी कोई प्रतियोगिता करने पर विचार कर रहा है? क्यों ना ये अच्छा रहे, बार बार हर बार ये कहने से कि ईवीएम के सहारे चुनाव को प्रभावित किया गया है। इसको लेकर जो विदेशों में भी देश की छवि बन रही है यहाँ के चुनाव के लिए, वो भी संभवतः अच्छी नहीं। लेकिन देखना ये है कि आयोग अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आखिर क्या करता है। आयोग अब ये दावा करना बंद कर दे कि विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम को सही माना है। उनसे एक मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आयोग ये बताए कि जितनी बातें आप आम जनता को बताते हैं, मशीन ऐसी है वैसी है, ये सभी बातें न सिर्फ विपक्षी दल और आम जनता भी जानती है। लेकिन जो निर्णय सुना रहे हैं, जिसका हवाला अधिकांश आयोग के लोग देते हैं कि माननीय न्यायालय ने भी सही माना है, तो आप हमको ये बता दें कि क्या जो लोग निर्णय देते हैं माननीय न्यायाधीश हैं, मैं उनके वैधता और योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, क्या उन्हें मशीन के बारे में कोई जानकारी है या इसके विषय में वो विशेषज्ञ हैं? केवल आयोग द्वारा बताई गई बातों के आधार पर ही वो फैसला सुनाते हैं। क्या कोई जजों में कोई ऐसा विशेषज्ञ है जो कि मशीन की संरचना, प्रोग्रामिंग इस बारे में गंभीरता से जानता हो, या आईआईटी जिसने आईआईटीएन हो? नहीं ना। जब ऐसा नहीं है तो किस तरह से हम माननीय जजों की कही बातों को ब्रह्म वाक्य मान लें? प्रतिष्ठा बरकरार रखने का जो चुनाव आयोग का है, उसकी प्रतिष्ठा तभी बरकरार रह सकती है कि जब वो अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आगे बढ़े और विपक्षी दलों और आम जनता के भरोसे को बनाए रखने के लिए इस सुझाव पर काम करे और वो एक खुली प्रतियोगिता कराए जिसमें सभी विपक्षी दलों को बुलाया जाए, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं को बुलाया जाए और इसका लाइव प्रसारण हो, देश से देश की जनता भी अपने संचार माध्यमों के जरिए ये देख सके कि मतलब किस तरह से ये जो हैकिंग का दावा है ये सही होता है, किस तरह से चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकते हैं कि नहीं सकते। संभवतः इससे न सिर्फ आयोग की प्रतिष्ठा ही बढ़ेगी बल्कि आम जनता
और विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज भी किया जा सकता। एक प्रश्न आपके लिए मैं छोड़कर जा रहा हूं कि क्या आयोग की कई बातों को सही मान लेना चाहिए, जब महाराष्ट्र में यह स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि 346 मतदाता वाले बूथ पर मतगणना में 600 से ज़्यादा वोट गिने गए, तो आखिर चुनाव आयोग किस आधार पर मशीन के सही होने का दावा करता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।